देखिए, आज का जो विषय अपना है क्या रोजगार क्यों जरूरी है। तो बता सकता है रोजगार क्यों जरूरी है, बताएंगे कुछ? सर बिना रोजगार के तो कुछ भी नहीं होता है सर। बिल्कुल। और विदाउट रोजगार नो फूड। अच्छा, रोजगार और जॉब में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? सर रोजगार सर हम अपने खुद के स्टार्टअप पे या फिर किसी के साथ में काम करते हैं, या फिर जॉब ये होती है सर जहाँ पे हम किसी के अंदर में रह के काम करते हैं। तो देखिए, रोजगार इसलिए जरूरी है, जैसे कि आज हमारी जो पीढ़ी है, हम किसको देख के काम करते हैं? या तो मित्र को देख के काम करते हैं कि नहीं यार ये अच्छा सा काम कर रहा है, हमें भी इसके लिए कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि हमारे पिताजी की पिताजी खेती करते थे, ठीक है। उस समय तो इतना कोई चलन था नहीं और पढ़ाई भी नहीं होती थी, कर नहीं पाते थे क्योंकि गरीबी बहुत थी। आज हमारे पास सब कुछ है। पिताजी के पिताजी कृषि करते थे, हमारे पापा भी खेती करते थे, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हम मार्केट में आए हुए, अच्छे कपड़े पहनते, मित्रों को देखते हैं, थोड़ी सी शर्म सी आती कि नहीं आती? बिल्कुल ठीक। तो हमारे पिता क्या चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा ठीक से पढ़े, इसलिए हो सकता है मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा, वो नहीं पढ़ा, लेकिन हमें सुधारने की पूरी कोशिश में करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, काफी बच्चे होते हैं कि मक्कारी मार जाते हैं। कंप्यूटर क्लास आए हुए हैं, आपको पढ़ाया, एक्सेल बताया, कुछ भी बताया, लेकिन आपका मन नहीं लगता पढ़ने, आपका मन भटक जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना। पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पिताजी ने बहुत सारी तंगाई देखी। घर में कोई अगर बीमार होता था, इलाज के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। हम बड़े हुए, पापा ने सोचा बच्चों को पढ़ा दे, पर क्या हुआ, 9वीं 10वीं इतना ही कुछ पहले पढ़ पाते, लेकिन आज हमारी एक ललक सी होती पढ़ने की। पापा बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, खेती कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपका भविष्य सुधारना है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी माता पिता के नाम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो रोजगार हमें इसलिए जरूरी है कि पहली बात, आज सबसे ज्यादा जरूरी है तो पैसा है। पैसा अगर होगा तो हम ठीक से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। ऊपर उठाना मतलब आज अपन कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसके लिए भी पैसा जरूरी है, ठीक है। कहीं होटल पे खाना खाया तो वहां भी पैसा जरूरी है, बच्चों को पढ़ाया तो वहां भी पैसा जरूरी है, इलाज करवाया तो वहां भी पैसा जरूरी है। तो इन कामों में क्या है कि हमें मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी है। आज कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर हमें क्यों जरूरी है? कंप्यूटर जरूरी इसलिए है कि कंप्यूटर एक रोजगार का हमारा साधन बन चुका है। आज अगर हम घर से निकलते हैं तो पहले चौराहे पे कोई सी आपको फोटोकॉपी की दुकान दिख गई, वो एक रोजगार का साधन, ऑनलाइन दिख गई। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर आज मैनेजमेंट चल रहा है तो कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। आप चलिए डॉक्टर आप बने तो आपको कंप्यूटर की आवश्यकता लगेगी, पटवारी अगर आप बने तो कंप्यूटर की आवश्यकता लगेगी। हो सकता है कि आपने कंप्यूटर कर रखा हो, अच्छी तरह से आपने सीखा हो, टेली कोर्स कर लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए। हो सकता है संभव कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर, संभव। कैसे हो सकता है? अचानक से जॉब मिल जाए कोई सी? सर अचानक से तो कोई भी चीज नहीं मिल सकती। कैसे मिल सकती? हाँ, जैसे कि आपको पूरा कंप्यूटर याद है, टेली कोर्स आपने कर रखा है, ठीक है। आप जॉब के लिए जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, सब कुछ करेंगे, पास नहीं हो पाते। होता है कई बार, भोपाल इंदौर जाते हैं हम एग्जाम देने के लिए, हो सकता है अच्छे मार्क्स नहीं आए हो, पढ़ाई भी हमने बहुत सारी करी है लेकिन नहीं हो पाता। अचानक से किसी मित्र का फोन आया कि यार भाई टेली आपने कोर्स कर रखा है? जी हाँ। तो यार भाई फलानी जगह आपको जॉब कर सकते हो, आपको उत्साह आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल कर सकते। तो ये आपका एक कॉमन है कि नहीं, आज हमने कंप्यूटर सीखा है तो अचानक से 10-15-20 हजार आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से हटके हो सकता है अच्छा कहीं और ऑफर आ जाए आपके पास, आ सकता है कि नहीं आ सकता? ठीक है। अब दूसरी बात, आपने कंप्यूटर सीखा,
अच्छी तरह से सीखा है नहीं सीखा है, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के ऊपर ध्यान दिया। और लगभग अभी तो हमारी इच्छाएं पूरी कौन करता है? माता पिता। आपने पैसे ले लिए, पढ़ाई के लिए ले लिए, खर्चे के लिए लिए, ठीक है, लेकिन भविष्य में आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, ठीक है, फिर आपका खर्च। मान लो बच्चे ने कहा कि मुझे फलानी फलानी चीज की आवश्यकता है, ठीक है, घर पे माता पिता नहीं है, फिर आप क्या करोगे? सेल्फ डिपेंड होने पड़ेगा सर, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो शर्म आपको बिल्कुल नहीं करनी किसी भी चीज में। आज आप मार्केट में गए, छोटी छोटी दुकानें कंप्यूटर की लगी हुई है, लोग बाग पैसा कमा रहे हैं, अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए ऑनलाइन शॉप के लिए, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है, आपने जैसे कि नकल निकाली, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आज ऑनलाइन चल रहा है, ठीक। दूसरी बात, चलते हम सीधे जॉब पे। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली है, पटवारी की पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको उसके लिए हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार भाई मुझे तो डॉक्टर ही करना है, तो पूरा पूरा मेन फोकस हमें किस चीज पर देना होगा? डॉक्टर। मित्र भी वही बनाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आपके पास मोबाइल है से, फालतू का अपन जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सब छोड़ के केवल उसी पर फोकस करें। अगर फोकस उसी पर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें को आगे मार्गदर्शन होगा। जैसे कि अब पैथोलॉजी लोग पे चले गए, जॉब मिल गई, ठीक है, वहां से अपन ने सोचा कि नर्सिंग होम में चले जाएं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। वैसे ही काम सेम कंप्यूटर का है, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी टाइपिंग का बहुत चल रहा है, टाइपिंग आपको परफेक्ट याद है, अंग्रेजी याद है, हिंदी याद है। इंटरव्यू कहीं का भी हो, जैसे आप पेपर में कई बार आता है कि भाई कोई सी भी जॉब चाहिए आपको, तो इंटरव्यू हमें हमेशा देना चाहिए, किसी भी चीज का हो। अगर हम नॉलेज रखते हैं, हो सकता है अच्छा अंक प्राप्त होगा, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी बात हम चलते हैं, रोजगार की बात कर रहा था। तो रोजगार किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए? बता सकता है? प्रतिदिन रोजगार, रोजगार कैसे कर सकते हैं, बताया सर एक बार और क्वेश्चन पूछिए, मैं थोड़ा सा सोच रहा था। रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए? सर आप यहाँ पे सीख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, आपने कंप्यूटर प्रॉपर्ली सीख लिया, लेकिन आप जब यहाँ से कोर्स पूरा करके जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? सर या तो कोई अगर खुद का करना है तो या तो ऑनलाइन शॉप डाल लेंगे, या फिर कहीं पे भी, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, इस लेवल पर हम किसी भी जैसे बड़ी संस्था है, शोरूम हो गया, या फिर कहीं पे भी टेली परफॉर्मेंस कंपनियां हो गई, या फिर अदर कोई सी भी जगह जहाँ पे अपने को ऑपरेटिंग का काम मिल सकता है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इससे। और अगर हमारी स्किल सही होगी, इंटरव्यू स्किल सही होगी, तो सर हम वहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद में क्वालिफाई। देखिए, आज के युग में कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। जिस भी काम में आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना ही, ठीक। हमने कंप्यूटर कोर्स पूरा कर लिया, ठीक। पूरा करने के बाद में होता क्या है कि हम घर से भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वही दुकानें को खोलना पड़े, बहुत सारे लोग घर से भी काम करते हैं। हो सकता है अपन ने यहाँ पे कोर्स नहीं किया हो, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से किसी प्रकार से हम डिजाइन का काम कर सकते हैं, नक्शे बनाने का आप करते हो, फ्रीलांसिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी, घर किस प्रकार से, किस कोने में कहाँ रसोई घर होना चाहिए, कहाँ लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। 3D डिजाइन, इसका सदुपयोग आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। फालतू चेक तो अपन करते ही हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर आपका खुद का परफॉर्मेंस ठीक से कर पाओ तो आप एडवर्टाइज कर सकते हो कि भाई मैं काम करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आज हम तहसील में भटकते हैं, एक तो आय प्रमाण पत्र, एक मूल्य वसी बनवाने के लिए, तो वो भी आप घर से काम कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और प्रिंटर नहीं भी है, आप अप्लाई कीजिए और प्रिंट कैसे निकला दीजिए, तो वहां से भी आप आराम से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात पैन कार्ड का हुआ, पैन कार्ड भी आप घर बैठे बना सकते हैं, मोबाइल से बना सकते हैं। दूसरी बात जैसे आधार कार्ड तो मशीन वगैरह चाहिए आधार कार्ड में। और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग कंप्यूटर पर फोकस करें। आप किसी घर पे कंप्यूटर है, तो जिनके घर पे कंप्यूटर नहीं हो क्या करते हैं सर? ऑनलाइन, मतलब सर ऑनलाइन जाकर काम करवाते थे। ऐसा नहीं होता, काम करें, यहाँ से जाने के बाद में कौन क्या करता है, फोन में काम करते हैं। सर सही बात। आज हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार यूट्यूब खोला, उसके बारे में पढ़ी, ताकि वो दिन भर दिमाग में रहे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर में जितने भी शॉर्टकट की उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि बैंकों में अधिकतर होता है शॉर्टकट इसी काम होता है। ऐसा नहीं कि माउस हम जैसा पासबुक प्रिंट कर दिए माउस घुमाएंगे, ऐसा नहीं, उनका पूरा शॉर्टकट से काम चलता है। ठीक। दूसरी बात, ऑनलाइन हमेशा अपडेट रहें, नए नए तरीके हमेशा खोजते रहें। अब फालतू बातें सर्च करते रहते हैं, कोई शायरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना। जिस काम को हमें फोकस करना है उस पर अधिकतर करते रहना, क्योंकि आज माँ बाप ने भेजा है, हमें किस लिए भेजा है कि नहीं यार बच्चा पढ़ेगा। ठीक है। हम यहाँ से निकले सीधे मस्ती करने, कोई कार रुके, कोई कार रुके, सीधा घर चले जाए, उसी चीज पर फोकस कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए फटाफट से, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या होता है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में अगर आप जाते हो भाई लेटर टाइप करवा, तो फटाफट वो कर देगा, क्योंकि उससे अगला कस्टमर भी देखना। ठीक है। दूसरी बात रही है रोजगार के और भी संसाधन हैं, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए माइंड बहुत चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है जैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये हुई अपनी के अगर हम कुछ सीखते हैं तो एक दूसरे से शेयर करना सीखें, ठीक, छुपाना नहीं। आज जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मुझे फोटोशॉप का थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है, तो मैं बैठा बैठा आके कुछ भी करता रहूँ। ठीक। अगला बंदा जो है, आप ये नहीं सोचो कि यार अपन से ज्यादा सीख जाएगा, इसे नहीं बता, ऐसा नहीं करना, उसे सिखाइए। हो सकता है उसे हमसे अच्छा आता या वो हमें बता दे सर, उससे अपना नॉलेज भी बढ़ता है और उसका आजकल मॉडलिंग का भी एक बहुत अच्छा चल रहा है, फोटो मॉडलिंग का। दूसरी बात, जैसे कि अभी चुनाव आते हैं, कोई फलाने को वोट दिए, जीता, ये कर दो, वो करिए, उसका भी हम बना करके पैसा कमा सकते हैं, डिजाइन करके कर सकते हैं। आज ऐड आते हैं बहुत सारे, कोई अपना बिजनेस बनवाने के लिए मंथली जो आप एक सब्सक्राइब कीजिए 99 रुपये जो भी, लेकिन आप एक अपना मैनेजमेंट ठीक से बना सकते हैं, वही हम आपका प्रचार करेंगे। ठीक। मार्केट में बहुत सारी दुकान है, तो अगर आप ठीक से मोबाइल चलाना जानते हो, शूटिंग करना चाहते हो, तो किसी भी शॉप पर जाइए, वही आपका एडवर्टाइज करना चाहते हो, ऐसा माइक ले लीजिए, या फिर कॉलर माइक आजकल आ रहा है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। मतलब पैसा कमाने के लिए माइंड का यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी का। शर्म अगर आपने करी तो आप पैसा कभी नहीं कमा सकते। ठीक है। आज जैसे कि 10th अपन ने पास कर ली, 12th हमने पास कर ली, दोस्तों को नहीं देखना है कि दोस्तों के पास कितना पैसा है, ऐसा कभी नहीं होना, नहीं तो हम भी गाड़ी में किक लगाएंगे उनके जैसे। आज सुनते ना आप 2 बीघा जमीन बेच दो पर गाड़ी चाहिए, सुना हुआ आपने, ऐसा नहीं करना भाई। पहले हमने माता पिता ने क्या देखा है, किसी परिस्थिति उन्होंने देखी है, ऐसा कुछ समझो। तो दिखावा बिल्कुल जीवन में कभी करना नहीं। जो माता पिता ने डिसाइड किया है भाई आपको कोचिंग जाना है कोचिंग जाइए, स्कूल जाना है स्कूल जाइए, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि अगली पीढ़ी आपको भी देखना है। पिक्चर में आप देखते हैं
कि जो माँ बाप होते हैं कई बार दादा दादी को ठोकर मारते भगा देते हैं, तो बच्चा बड़ी गौर से देखता है, फिर वही काम आपके साथ करता हो। तो ऐसा बिल्कुल हमें करना है। दूसरों को देख के चलो, लेकिन उसमें कुछ अच्छा देखो, बुराई बिल्कुल नहीं देखनी, ठीक है। दूसरा बात यह कि माता पिता एक भगवान होते हैं, ठीक है। आपको स्कूल के लिए उन्होंने भेजा सीधे अपन स्कूल गए, ज्ञान प्राप्त किया, हमारा कर्तव्य बनता सीधे घर जाए। इसके अलावा फ्रेंड संग में बात होती है कि भैया आज तो पार्टी चलेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, इसके बर्थडे पे जाएंगे, उसके बर्थडे, ऐसा नहीं करना। माता पिता पहले राय लीजिए कि पापा हम वहां जा सकते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आज होता क्या है, आजकल देखा है, पैसे चाहिए अपने को 100, मांगे पिताजी से 200, कितना मांगते हैं 200। क्यों मांगते हैं वो? अनादर खर्ची के लिए। भाई इधर तो पिताजी जोड़ते जोड़ते बिल्कुल थक रहे हैं कि भाई अगले महीने फीस भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, कोचिंग की फीस भरना है, कंप्यूटर की फीस भरना है, लेकिन हम बर्बाद कर रहे हैं। तो एक सेविंग भी बहुत जरूरी है। आज जैसे कि महिलाएं बहुत सारी सेविंग करती हैं, फिर हम तो करते नहीं है, पुरुष वर्ग में खर्च हो जाते हैं। राखी पे पैसे दे दिए भाई ने, वो रख ली, कहीं कहीं इधर उधर गए मेहमान वगैरह में तो पैसे रख लिए। तो बचत करना भी हम महिलाओं से सीखें और हम पुरुष वर्ग भी बचत करें, क्योंकि आजकल देखिए बीमारी कह के नहीं आती किसी को, बहुत सारा खर्चा होता है। तो सेविंग की समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हम बीमार हुए, हाथ पैर कट गए, तो पैसा खर्च करके लगवा सकते हैं। तो पूरा मेन फोकस अगर करना है तो बाइक पे करना है। रोजाना कुछ ऐसा सीखें कि भाई आने वाले समय में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज जो भी आवश्यकता है वो पैसे, आवश्यकता इस कार्य की जरूरत है। एक आलस हमारे मन में होता है, वो कभी नहीं करना। भाई जिसने भी कंप्यूटर बनाया होगा वो पहले कम से कम एक रूम में आता था, इतना बड़ा कंप्यूटर, भाई उसे क्या जरूरत थी कंप्यूटर बनाने की, लेकिन उसके मन में एक आश्चर्य था कि यार मैं ऐसा काम कर सकता। अगर वो आलस कर जाता तो आज अपने कंप्यूटर नहीं मिलता। क्या मिलता? नहीं। तो आलस बिल्कुल नहीं करना किसी भी काम में, शर्म किसी काम में करनी नहीं, खास करके जहां से पैसा आता हो वहां बिल्कुल आलस हमें करना नहीं। रही कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर घर में हो या ना हो, लेकिन उससे जुड़े हुए सवाल हम मोबाइल से पूछ सकते हैं। करते हैं अपन गूगल असिस्टेंट का काम, यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरी बात रही कंप्यूटर सीखने के अलावा कंप्यूटर रिपेयरिंग में भी हम फोकस करें। जैसे इंसान बीमार होता है वैसे कंप्यूटर भी बीमार होता है। फॉर्मेटिंग लाइन मार्केट में अपन जाते हैं तो 250-300 रुपए ले लेते हैं, लेते ही नहीं लेते, तो उसका भी ज्ञान अपन को प्राप्त होना चाहिए। डाउनलोड कर लीजिए डाटा को, उसको पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए और घर पे फॉर्मेट कर लीजिए, हो सकता है। और दोस्तों को बता सकते हैं हम कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, प्रिंटर रिपेयरिंग का काम अपन सीख सकते हैं। तो बस इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। मैं पहली बार मोटिवेशन के लिए आया था, मुझे भी ज़्यादा ज्ञान है नहीं, तो भैया से मैंने बोला था कि भैया जो है बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो कैसा लगा भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगली बार और अच्छा कोशिश करूंगा रोजगार में फोकस करने के लिए। राहुल जी सर बच्चे को डिमांड कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं है ना। तो राहुल जी भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक राम जी का भजन हो जाए। हाँ सर, अरे सर बिल्कुल सर। बाकी अपन सब लोग रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया गाते हैं सर, वो वाला यही